Hey there, welcome back to my YouTube channel, Medical Simple. I'm Hardik Shah, your mentor and a guide for making a medical science very simple. Last three videos, we discussed about the cardiovascular system. We understood lot of things about the heart, the basic functions and the anatomical part of the heart. Now, we will move an inch forward. अब हम समझेंगे ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं. इंडिया का यंग पॉपुलेशन इससे सफर हो रहा है. वी विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम slowly. Okay, so let us begin with the blood pressure first. Okay, first thing which comes to the mind is what is blood pressure? Okay, pressure exerted by the blood on the walls of the artery is known as what? Blood pressure. So let me explain this thing. पहली चीज, जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो हम बात कर रहे हैं आर्टरीज की. तीन तरीके की ब्लड वेजल्स हमने पिछले वीडियो में देखी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. तो वेन्स और कैपिलरीज की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है सिर्फ आर्टरीज की. When blood is passing through the arteries, जब ब्लड यहां से आर्टरी से निकलता है, it is applying a pressure on the walls of the artery. ये पानी का नेचर है. ब्लड इज ऑल अबाउट व्हाट? ब्लड इज प्लाज्मा प्लस सेल्स. प्लाज्मा के अंदर क्या है? पानी है. ठीक है, तो पानी जब आप एक पाइप पकड़ लो, आप ये पाइप से जब पानी पास होता है, सो यू विल फील दैट कि भाई पानी पास हो रहा है. क्यों? क्योंकि पानी पाइप के ऊपर क्या डाल रहा है? प्रेशर डाल रहा है. इसी तरीके से जब आपका ब्लड आर्टरी से पास होगा, it is applying a pressure on the walls of the artery. That pressure is a blood pressure. How would you measure the blood pressure? Blood pressure always measured with the two parameters. Okay, one systolic blood pressure, other diastolic blood pressure. What is systolic and what is diastolic blood pressure? SBP, systolic blood pressure. We discuss about the heart. Heart is there either in a systole, that means contracted position, or in a diastole, relaxed position. When heart is there in a systole, what it does? जब ventricle systole में जाएंगे तो क्या करते हैं? प्रेशर से ब्लड को हार्ट से बाहर निकालेंगे. सो द ब्लड इज नाउ आउट इनटू द एओर्टा एंड देन इनटू द आर्टरी. ये प्रेशर हार्ट लगाता है ना, तो आपने जोर से ब्लड को धकेल दिया कहां पे? आर्टरी के अंदर. ऑब्वियसली जब यहां पे ब्लड बहुत जोर से आएगा, इट इज अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी. दिस प्रेशर, व्हेन योर हार्ट इज इन अ सिस्टोल, it applies, it sent a blood with the force. The pressure on the walls of the artery increases. This pressure is known as systolic blood pressure. This pressure is systolic blood pressure. Normal systolic BP or SBP is 120 mmHg. mmHg क्या है? इसका मेजरमेंट है. इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? दैट इज मिलीमीटर मर्क्यूरी. सो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg. नाउ योर सिस्टोल इज ओवर. हार्ट के अंदर जो ब्लड था वो खाली हो गया, वो उसने कहां पे डाल दिया? आर्टरी में डाल दिया. नेक्स्ट इज व्हाट? हार्ट गोइंग टू गो रिलैक्स. हार्ट का क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, डायलेशन होगा. दैट इज व्हाट डायस्टोल इज. दैट इज व्हाट अ डायस्टोल इज. When your heart is in a diastole, it is not putting any blood into the artery. वो आर्टरी के अंदर कुछ भी ब्लड नहीं डाल रहा है. When it is not putting a blood into the artery, तो अभी जो ब्लड आर्टरीज के अंदर है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर आ नहीं रहा है. एंड सिंस ये ब्लड के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है, ब्लड आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालेगा. सो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर रिमेन्स लोअर. तो एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर
is 80 mmHg. So what is normal blood pressure? Whenever you will be asked what is normal BP, it is 120 by 80 mmHg. ठीक है, that is normal systolic to diastolic blood pressure. Okay, I hope it is clear. Any doubt, you write down into the comment section. The next is what? A very common thing. Let me tell you. भाई कैसे ब्लड प्रेशर मेजर करोगे? ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर होता है जो डॉक्टर के पास रहता है. ठीक है, कैसे मेजर करते हो? पहली चीज, ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले 5 से 10 मिनट आराम से बैठो. ठीक, आराम से 10 मिनट चेयर पे बैठना है ना. भागे दौड़े आए और ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, आपको एरर वाला रीडिंग ही मिलेगा, सही रीडिंग मिलता नहीं है. You sit in the chair comfortably at least for the 5 to 10 minutes before you measure your BP. जब बीपी मेजर करते हो तो मेक श्योर कि आपका हाथ ये इट हैज टू बी पैरेलल विद द चेस्ट, समानांतर होना चाहिए. यहां से ऐसे या ऐसे बीपी मेजर करोगे तो सही नहीं है. थर्ड, when doctor is टाइडिंग द स्नग, ठीक है, कफ, जब डॉक्टर टाइड करता है यहां पे, मेक श्योर इट्स नॉट टू टाइट, इट्स नॉट टू वीक, और इट शुड नॉट बी टू टाइट. ज्यादा टाइट करोगे तो उससे बीपी सही से नहीं आएगा. अगेन, यहां कपड़ा नहीं होना चाहिए. It has to be measured. The cup should be against your bare skin and not over the clothing. कपड़े के ऊपर उसको मेजर करना नहीं चाहिए. This is the way you measure the blood pressure. और जब भी बीपी मेजर करते हो, do not talk. बातें करोगे, अगेन उसमें एरर आने के चांसेस है. Okay. Going next is what? Hypertension. Going next is what? Hypertension. Okay. What is hypertension? Hypertension, or it is high blood pressure. Okay, what is hypertension? High blood pressure. I talked about what? Normal BP. What is normal BP? ये आपका normal BP है, ठीक है. When the blood is passing through the artery, it is applying a pressure on the walls of the heart. Normal it is 120 by 80. जब ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, उस चीज को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. जब ये वाला प्रेशर 120/80 से ऊपर जाएगा, उस चीज को बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है. हाई ब्लड प्रेशर एक बार के रीडिंग में कभी नहीं आएगा. डॉक्टर मेजर योर बीपी अगेन ऑन सेवरल सेपरेट ओकेजन्स बिफोर दे डायग्नोज दैट यू आर अ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स. ठीक है. अदरवाइज मैं दौड़ के गया, 100 मीटर की रेस लगा के गया और मैं वहां पे बैठता हूं जाके और मैं अपना बीपी मेजर करवाता हूं, डेफिनेटली वो 150-160 होगा. उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हाई बीपी है. इट वॉज जस्ट द मूवमेंट. ठीक है. तो 2, 3, 4 बार डॉक्टर मेजर करेगा, कॉन्स्टेंटली आपका बीपी ऊपर आता है, तभी आप बीपी के पेशेंट हो. व्हेन आई से दैट देयर इज अ हाई ब्लड प्रेशर, के भाई कितना बीपी हाई माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इट इज 140 by 90. अगर आपका सिस्टोलिक बीपी नॉर्मली कितना आता? नॉर्मली था 120. नॉर्मली कितना था? 120. अगर वो 140 से ऊपर गया, और डायस्टोलिक बीपी normally it was 80 mmHg. If it goes beyond 90, then you will be considered as hypertensive patient. ठीक है. You will be considered as what? Hypertensive patients. ठीक है. And or मतलब क्या? दो में से एक भी बीपी ऊपर जा रहा है, या तो सिस्टोलिक या तो डायस्टोलिक, के तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मानी जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इनटू द चैट बॉक्स. मूविंग ऑन, व्हाट कुड बी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर? क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे हाई ब्लड प्रेशर के? यू विल बी फेंटिंग,
है ना, प्रेशर की वजह से ब्लड ठीक से ब्रेन में जाएगा नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा, बेहोश हो सकता है, उसको फेंट हो सकता है। देयर माइट बी सम डिजीनेस, है ना, ऐसे चक्कर आएंगे, ठीक है, पूरा यू विल बी लाइक कंप्लीटली लॉस्ट, ना ठीक से चल फिर नहीं पाओगे। There might be the possibility of low blood pressure, heartbeats may get irregular, you might have a fatigueness, थकान लगेगी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। क्योंकि हाई बीपी से क्या होता है, हाई बीपी से आपका जो सेल्स है वहां पे ठीक से ब्लड नहीं पहुंचता, सेल्स काम नहीं कर पा रहे, फटीगनेस आता है, थकान होती है। देन यू माइट हैव अ नोशिया, वॉमिटिंग वाले सेंसेशन, या तो कंप्लीटली वॉमिटिंग ही हो जाएगी। दिस आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। Okay. Next is what? Types of hypertension. Two types of high blood pressure is there. One is primary, another is secondary, as you can see here on the screen. Primary hypertension, also known as essential hypertension. What does it mean? Hypertension due to unknown cause. Hypertension due to what? Unknown cause. What exactly does it mean? उसका मतलब क्या है? Largely 93-95% of a patient suffering from high BP are suffering from this condition, primary hypertension. यहां पे पता ही नहीं है कि भाई हमें बीपी आया क्यों, ठीक है, cause is unknown. There are hypotheses, but short cause is unknown. We'll discuss in the next slide. Second is what? Secondary hypertension, where the cause is known. ठीक है, there is some underlying causes. Secondary hypertension. Let us discuss this thing. What are the causes of hypertension? Either it could be primary, essential, or it could be secondary. 93-95% lies here. ठीक है, there might be the genetic issues. Just because your father mother is having, you might be getting a high blood pressure. Smoking, obesity, stress बहुत ज्यादा है, alcohol consumption या tobacco consumption ज्यादा है, salt intake, ठीक है, ज्यादा salt खा रहे हो, lack of exercise, and as you are aging. These are all the primary essential hypertension causes. What does it mean? See, here the cause is unknown. उसका मतलब क्या होता है, ये सब हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब है भाई एग्जैक्टली इसी रीजन से हुआ वो अभी कंफर्म नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीन्स, है ना, मतलब क्या, जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हो। व्हाट डज इट मीन? आपके फादर को है तो आपको डायबिटीज होगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। बट क्या ये चीज कोई लिख के दे पाएगा कि नहीं क्योंकि तुम्हारे फादर को है तो तुमको होगा ही होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग सॉल्ट कम खाते उनको भी बीपी आ जाता है, कुछ बहुत ज्यादा लेते उनको भी कुछ नहीं होता। बट हां, साइंटिफिकली ये प्रूव है कि ये सब चीजों से हाई ब्लड प्रेशर आने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। बट इट इज नॉट श्योर शॉर्ट रीजन कि इसी वजह से होगा। बॉडी के कोई ऑर्गन में एकदम से प्रॉब्लम नहीं है। दिस आर ऑल हाइपोथेसिस। दिस इज प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। 95% पीपल सफर विथ इट। व्हाट इज सेकेंडरी? जो 5% लोगों को होता है। हियर हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज नॉट एन इश्यू। हाई ब्लड प्रेशर मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं। हाई ब्लड प्रेशर हुआ क्यों? क्योंकि बाकी का कोई ऑर्गन खराब था, कोई ना कोई शरीर का ऑर्गन खराब था, उसकी वजह से हाई बीपी हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पे सी यू देर आर इश्यूज लाइक यू मे हैव इश्यूज विद द किडनीज, यू मे हैव इश्यूज विद द हार्ट, आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हो, ठीक है, या तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी चीज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बीपी बढ़ा है। किडनी, हार्ट, दे हैव अ रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग योर ब्लड प्रेशर। अगर आपकी किडनी ही खराब हो गई, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर आपका बढ़ ही जाएगा या घट जाएगा।
तो यहां पे हमें ट्रीट क्या करना है, यहां पे ट्रीट ब्लड प्रेशर को नहीं करना है, वो बाद में करो, पहले किसको ट्रीट करो, किडनी को ट्रीट करो। किडनी ट्रीट करोगे ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाता है। दिस इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन बट इट इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ टोटल हाइपरटेंसिव केसेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। मूविंग ऑन, हु डिसाइड दिस नंबर, ठीक है भाई 120 नॉर्मल है, 140 ज्यादा है, ये सब चीजें डिसाइड करता कौन है? देयर इज अ कमिटी which is based at US. Name of a committee is what? JNC, Joint National Committee. ठीक है, तो this committee is comprising of what? No, many renowned scientists, doctors, and they decide कि भाई क्या बीपी नॉर्मल रहेगा, क्या बीपी एबनॉर्मल रहेगा। इंडिया के अंदर भी यही गाइडलाइंस बहुत सारे फिजिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80 इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या है? 120/80 से नीचे रहेगा तो नॉर्मल है। अब अगर ये बढ़ता है and if it is reaching to what? In between 120 to 139, here 80 to 89, 140 से कम है, 90 से कम है, you are not hypertensive, you are in a stage of a pre-hypertension. What is pre-hypertension? मतलब you are on the verge of becoming hypertensive, अभी तक आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई नहीं है। Here a doctor will suggest you, डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेगा? डॉक्टर सजेस्ट करेगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाई नहीं देंगे। ठीक है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आएंगे? भाई नमक कम खा लो, ठीक है, स्ट्रेस कम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। Okay, so these are all the lifestyle modifications will be suggested to you. अगर आप यहाँ पे अच्छा केयर कर लेते हो, आपका बीपी अगले 5, 7, 8 साल तक नॉर्मल ही रहेगा। माने आप प्री हाइपरटेंसिव भले ही रहो बट आपको हाइपरटेंशन की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। Okay. Next is what? Stage 1, when it goes beyond 140. When it goes what? Beyond 140. It is less than 160, your stage 1 hypertensive. When it crosses more than 160, you will become what? Stage 2 hypertensive. Beyond 180 is hypertensive crisis. So these are the guideline. This is the guideline produced, no, who's giving it? JNC, Joint National Committee. उनकी जब पहली गाइडलाइन JNC की आई थी 1976, 1976 में पहली गाइडलाइन आई थी, एंड देन ऑनवर्ड्स नो पीरियोडिकली टाइम पे ये लोग अपना गाइडलाइन रिलीज करते रहते हैं। दिस JNC 7 was released in year 2004. If I'm not wrong, it is 2004, and then JNC 8 was released in year 2013. But 8 के अंदर भी इन्होंने 7 के ही पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा, एंड दैट्स द रीजन वी आर सीइंग हियर JNC 7 गाइडलाइन फॉर द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? इफ यू आर सफरिंग विद द हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई बीपी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? विद इन बॉडी इट कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स. It may induce brain stroke, your vision may get lost, you may suffer from heart attack or a heart failure, your kidneys might get damaged, or you may suffer with the sexual dysfunctionalities as well. These are the consequences of high blood pressure. High blood pressure से ये सब problems होती है, ठीक है, and that's the reason we need to treat the high blood pressure. Before we treat the high blood pressure, हमें एक चीज समझने पड़ेगी, how the blood pressure is regulated within the body. बॉडी के अंदर प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है? For example, let me give you a simple hint. When I say normal BP is 120/80, तो क्या हर एक टाइम पे सिस्टोलिक बीपी 120 ही रहेगा? नहीं रहेगा। Okay. As of now, whoever are watching this video, you measure your BP, किसी का 120 नहीं आएगा, ठीक है? क्यों?
क्योंकि बीपी कोई कांस्टेंट चीज नहीं है कि वो 120 पे टिकी रहेगी. इट कीप्स मूविंग अप, कमिंग डाउन, मूविंग अप, कमिंग डाउन, मूविंग अप, कमिंग डाउन. बट इट विल नॉट मूव बियॉन्ड सर्टेन रेंज. 140 हो गया बस, 135-40, अब उससे ऊपर नहीं जाएगा. इट गोज डाउन मे बी 100, मे बी 105, उससे नीचे नहीं जाएगा. सो शरीर के अंदर कुछ सिस्टम्स है जो उसको एक रेंज में बांध के रखते हैं. दिस इज नोन एज अ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. Three ways the blood pressure is regulated. One is through the baroreceptor reflex, the RAS system, one of the major contributor, we'll see this in the next video, and antidiuretic hormone. Okay, all of them we will see one by one in the next video. Okay, so this is what the blood pressure is, this is what the hypertension is. We have seen what is blood pressure, उसको मेजर कैसे करेंगे, हाइपरटेंशन क्या है, उसके हाइपरटेंशन के बाद देखा उसके कॉजेस क्या है. ठीक है, प्राइमरी और एसेंशियल, प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है. उसके बाद देखा हाइपरटेंशन के कंसिक्वेंसेस, माने हाइपरटेंशन होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, ये चीजें आज हमने देखी. नेक्स्ट हम सीखेंगे कि भाई वो रेगुलेट कैसे होता है, क्योंकि रेगुलेशन मैंने सीखा तभी जाके मुझे इसकी ट्रीटमेंट समझ में आएगी. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड लिसनिंग. डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर getting the updates. Thank you.